गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की और उसके अंत में हमने देखा था जब विद्युत धारा विलयन में से प्रवाहित होती है तो क्या विलयन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ, विलयन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब विद्युत धारा किसी विलयन में से प्रवाहित होती है, किस में से प्रवाहित होती है? विलयन से, तो उस विलयन के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और यही विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। हम क्या लिखेंगे? जब किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब इस क्रिया को हम देखने के लिए एक एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। देखिए, हम दो पुराने सेल लेते हैं। उन पुराने सेल को लेकर हम उनके अंदर की जो कार्बन छड़ है उस कार्बन छड़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन छड़ हमने निकाल ली। ये जो सेल से हमने कार्बन छड़ें निकाली है, इन छड़ों को हम साधारण रूप से क्या कहते हैं? इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड है, उन पर क्या है? ये पीतल की टोपियाँ हैं ऊपर। उन पीतल की टोपियों को रेजमाल से साफ कर लेंगे। ठीक है, ये कार्बन की छड़ें हैं, ठीक है, या कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, और ये पीतल की टोपी है। पीतल की टोपी को हमने साफ कर लिया रेगमाल से, फिर उस पर क्या लपेट दिया? तांबे का तार लपेट दिया। और उसको हमने किससे संयोजित कर दिया? उसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है, और दूसरे सिरे को फिर हमने दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। इस प्रकार हमने इन इलेक्ट्रोडों को जोड़कर बैटरी से संयोजित करके परिपथ बनाया। अब जो कार्बन की छड़ें हैं, उन छड़ों को हमने जलीय पात्र में रख दिया, उनको डुबो दिया। अब जिन जलीय पात्र के अंदर हमने इनको रखा है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि टोपियाँ हैं वो पानी के अंदर न डूबें, पानी से बाहर रहें। अब इसमें परिपथ पूरा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह करने पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, 4-5 मिनट बाद देखेंगे तो हमें इस विलयन में हम बुलबुले से दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बुलबुले से। इसका मतलब जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जिसके कारण यहाँ बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अब इस बारे में 1800 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। कौन थे? ब्रिटिश रसायनज्ञ निकलसन। कौन थे? निकलसन। उन्होंने एक बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रोडों को जल में डुबोया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उन इलेक्ट्रोडों में जो धन या प्लस टर्मिनल होता है उस सिरे पर ऑक्सीजन तथा जो माइनस या ऋण सिरा होता है
उस टर्मिनल पर हाइड्रोजन का निक्षेप आता है या हाइड्रोजन का बुलबुला उठता है। इसका मतलब धन टर्मिनल पर जो बुलबुले होंगे वो ऑक्सीजन के और ऋण टर्मिनल पर होंगे वो हाइड्रोजन के बुलबुले होंगे। ये बात रसायन शास्त्री कौन है, निकलसन, उनके द्वारा बताई गई। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इस प्रकार इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले या निक्षेप आता है। ठीक है, इसी की जगह हमारी किताबें हैं, उनमें हम जानते हैं कि पहेली और बुझो दो पात्र बना रखे हैं, उनके प्रश्नोत्तर के रूप में इस किताबों के अंदर हमें आगे कहानी बताई गई है या आगे उनकी चर्चा की गई है। तो ऐसा ही एक जिज्ञासा भरा प्रश्न बुझो के दिमाग में उठता है कि ये जो विलीन में से प्रवाह हो रहा है, क्या ये प्रवाह वनस्पतियों में से भी हो सकता है? उसने इस बात का करने के लिए, यानी विद्युत प्रवाह है, ठीक है, किसमें से, वनस्पतियों या फलों में से हो सकता है क्या, ये जानने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी का सहारा लिया। उस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माचिस की डिब्बी ली, उस डिब्बी के अंदर उन्होंने क्या लग दिया, उस डिब्बी के अंदर उन्होंने चुंबकीय सुई को लगा दिया। ठीक है, अब इस डिब्बी के साथ उन्होंने क्या किया, एक चालक तार का घेरा उसके बाहर लपेट दिया और चालक तार का संबंध किससे कर दिया, बैटरी से चालक तार का संबंध कर दिया। अब चालक तार के जो स्वतंत्र सिरे थे, ये एक टेस्टर बन गया। उस चालक तार के स्वतंत्र सिरों को इसने क्या किया, उसने एक आलू को काटा और आलू की एक कापी पर उसने लगा दिया। उसने इसको लगभग आधे घंटे तक पड़ा रहने दिया। आधे घंटे बाद देखा कि आलू के एक तरफ जो दो इलेक्ट्रोड या दो सिरे जो लगे हुए हैं, उन पर एक तरफ नीला हरा सा धब्बा बन गया है। क्या बन गया है, नीला हरा सा धब्बा बन गया है। उसने देखा कि इस प्रयोग से क्या बार बार ऐसा हो सकता है। उसने फिर क्या किया, दूसरे आलू की कापी को यहाँ रख दिया। फिर उसने देखा कि फिर एक ही स्थान पर नीला हरा धब्बा उत्पन्न हुआ। उससे पता चला कि नीला हरा धब्बा वहीं उत्पन्न होता है जो सिरा प्लस है या धनावेशित है। ठीक है, इसका मतलब वनस्पतियों से भी विद्युत का प्रवाह होता है और हमें इस प्रयोग से ये पता किया जा सकता है कि यदि कोई बैटरी बॉक्स के अंदर छुपी हुई है, कोई बैटरी बॉक्स के अंदर छुपी हुई है, उसके सिरों से कैसे पता करें कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका पता कर सकते हैं कि धन सिरा कौन सा है, ऋण सिरा कौन सा है। आलू से साधारण पता चल जाएगा कि जो सपोर्ट बनाएगा, जो धब्बा बनाएगा, वो प्लस सिरा है या धन सिरा। क्यों कि इस प्रकार का कोई धब्बा ऋणावेश की तरफ नहीं बनता है। ठीक है, तो इन प्रयोगों से, इन एक्टिविटियों से क्या पता चला, ये पता चला कि रासायनिक प्रभाव में हम क्या पता कर सकते हैं। रासायनिक प्रभाव में हम पता कर सकते हैं जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उनमें हमने क्या काम लिया है, मान लीजिए हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड काम लिए हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, जो हमने सेल में से निकाला है कार्बन छड़, उसको कह सकते हैं, या हम लोहे की छड़ ले लें। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी, जो लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इसी प्रकार हम क्या ले लें, लोहे की कील ले लें, ये इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती हैं।
ठीक है, इनको लिया जा सकता है। साथ ही साथ विलयन के स्थान पर हम अलग अलग चीज़ ले सकते हैं। हम विलयन में जल भी ले सकते हैं, हम नींबू रस भी ले सकते हैं, हम कोई अम्ल ले सकते हैं, हम कोई क्षार ले सकते हैं, अलग अलग पदार्थ हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने इलेक्ट्रोड क्या लिया है। हमने कार्बन छड़ ली है, हमने लोहे की छड़ ली है, हमने लोहे की कील ली है, क्या लिया है, हमने विलयन के रूप में किसका इस्तेमाल किया है। तो इलेक्ट्रोड और विलयन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में बुलबुले बनेंगे। क्या बनेगा, बुलबुले बनेंगे, या इलेक्ट्रोडों पर निक्षेप आएगा। निक्षेप यानी कोई चीज़ जमा हो जाएगी। ठीक है, विलयन में बुलबुले बनेंगे या इलेक्ट्रोडों पर कोई निक्षेप या जमाव आएगा, या फिर विलयन का रंग बदल जाएगा। यानी या तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बुलबुले बनेंगे, या इलेक्ट्रोडों पर निक्षेप आएगा, या विलयन का रंग ही बदल जाएगा। अब इनमें से क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड और लिए गए विलयन पर निर्भर करता है। तो ये है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, कि जब विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाती है।